आज प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और हजारों मामलों पर सुनवाई कर मामलों का निपटान किया गया। वहीं फरीदाबाद के जिला अदालत परिसर में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मंगलेश कुमार चौबे की देखरेख में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें वर्षों से लंबित विभिन्न धाराओं के तहत चल रहे मामलों का निपटान किया गया। लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से बिना किसी खर्च के मामलों का निपटारा किया गया। इस लोक अदालत में वर्किंग डे रखा गया है। नॉर्मली सेकेंड सैटरडे को छुट्टियां होती हैं हमारे पास, लेकिन ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको वर्किंग डे रखा हुआ है। तो इसकी वजह से जो हमारे बेंचेज हैं उस पर कोई लिमिटेशन नहीं थी, तो सारे जितने भी कोर्ट्स वर्किंग हैं सबको बेंच के रूप में तब्दील कर दिया था हमने। और आपने देखा होगा लोगों में कितना उत्साह है बाहर, जब आप देख रहे होंगे, घूम रहे होंगे। तो बहुत पुराने केसेज भी इस लोक अदालत में निपटे हैं। जैसे कुछ एक भाई थे, 18 भाई थे, उनका जो भी 18 परिवार के मेंबर्स थे उनका आपस में झगड़ा था, वो ख़त्म हो गया। कुछ डिवोर्स के केसेज आपने देखे होंगे, पुराने 5-7 साल से चल रहे हैं, उनका निपटारा हो गया। ट्रैफिक चालान के बहुतेरे केसेज है, फैक्ट्री एक्ट के केसेज है, माइनर पेटी ऑफेंसेज हैं उनके केसेज हैं, सिविल केसेज हैं, रीलिटिगेशन के केसेज हैं। हर तरीके के केसेज में लोग अपना उत्साह दिखा रहे हैं और काफ़ी अच्छा फिगर आने की संभावना है इसका। लोक अदालत में आज के मैटर्स में MB एक्ट के चालान एंड सिविल डिस्प्यूट्स, कन्फेशंस एंड क्रिमिनल केसेज सारे आज हमने लगाए हुए हैं। एंड अभी स्टार्ट हुई है लोक अदालत, काफ़ी लोग आ भी चुके हैं एंड MB एक्ट के केसेस काफ़ी डिस्पोज ऑफ भी हो चुके हैं। केसेस हमने काफ़ी लगाए हुए हैं। आज ऑलमोस्ट 500 केसेस हमने लगाए हुए हैं, तो देखते हैं कितने डिस्पोज ऑफ होते हैं। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचे लोगों ने इसकी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी अदालतें समय समय पर आयोजित होनी चाहिए, जिसमें बिना खर्च और समय गंवाए फैसले होते हैं। वहीं अदालत में पहुंची महिला ने बताया कि पिछले 6 साल से उसका डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा था, जिसका आज निपटारा हो गया है। मेरी शादी 2008 में जो है आलोक ठाकुर से हुई थी। उसके बाद कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स थे, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह था, इसीलिए मैं इनसे अलग रहने लगी आज से 6 साल पहले से। और हमारा केस जो है 6 साल से कोर्ट में चल रहे हैं, कई सारे 6-7 केसेस हैं। तो आज जो है मैम ने उसका निपटारा कर दिया है। हम मतलब आपसी रजामंदी से अलग हो रहे हैं और जो केसेस हैं बच्चे से मैं इनको मिलने दूंगी और ये बच्चे का खर्चा देंगे 6 महीने के बाद। हमारा आपसी परिवार का झगड़ा हो गया था प्लॉट पे, उसकी नपनी तुलनी होकर हमारा यहाँ आज लोक अदालत में फैसला हो गया है। हम बड़े खुश हैं। बहुत अच्छा चल रहा था तुम्हारे? 5 साल हो गए, 2017 चल रहा था जी। 2-4 महीने में तारीख को आना जाना रहता था, अब आज हमारा खत्म हो गया है। वहीं गुरुग्राम में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां पर सुनवाई के दौरान 13,000 से ज्यादा मामलों की सुनवाई की गई और मौके पर ही इसका निपटारा और जुर्माना अदा किया गया। वहीं इस मामले में CGM लीला पटवर्धन की माने तो कोर्ट में बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस लोक अदालत का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय लोक अदालत जो है ये, जैसा कि आपको पता है, नाम से ही क्लियर होता है कि राष्ट्रीय लेवल पे यानी नेशनल लेवल पर होता है। ये हर 2 से 3 महीने पर आयोजित किया जाता है। इसमें हमारा जो बेसिक पर्पस है वो है कि लोगों का टाइम, एफर्ट और पैसा तीनों ही बचे। आमतौर पे आप देखते हैं जब लोग कोर्ट्स में आते हैं तो लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, डेट्स लगती हैं, कई बार ऑपोजिट पार्टी जो है उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस लगा देती हैं केसेस में। लेकिन यही चीज़ अगर नेशनल लोक अदालत में हम केस रखते हैं और दोनों पार्टीज़ को कोशिश करते हैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, एक कॉमन लेवल पे, एक सहमति के दायरे में ला सकें। अगर लोग किसी विषय पे, किसी प्रॉब्लम पे जो उन दोनों के बीच चल रही है, एक कॉमन सेटलमेंट पे अराइव कर लेते हैं, तो आप सोच के देखिएगा कि इन दोनों ही पार्टीज़ के लिए एक विन-विन सिचुएशन है। आमतौर पे कोर्ट में एक पार्टी हारती है तो एक जीतती है, लेकिन लोक अदालत का ये एडवांटेज है कि ये जो फैसला होता है इसमें दोनों की सहमति होती है, दोनों पार्टीज़ की। दोनों पार्टीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है अपने ही फैसले तक अराइव करने में। इसीलिए जो सेटलमेंट होता है इसमें दोनों ही पार्टीज़ खुश होती हैं, दोनों ही पार्टीज़ के अपने अपने जो फ़ायदे की चीज़ें होती हैं वो उसमें साथ लाई जा सकती हैं। और इसमें टाइम की बचत होती है क्योंकि ये एक दिन में ही सेटलमेंट हो जाता है और दोनों खुशी राजी खुशी घर जा सकते हैं। करीब 8,000 ट्रैफिक चलान्स रखे हैं एंड 5,000 हमारे पास सिविल, क्रिमिनल और बैंक रिकवरी केसेस ट्रैफिक चलान्स। मैक्सिमम आप देखेंगे लोग ट्रैफिक चलान से ही दुखी होते हैं। उन लोगों को आमतौर पे पता नहीं होता है कि कंपाउंड कैसे होंगे केसेस, या भुगतना चाहते हैं तो कहाँ भुगतें हैं। तो अगर आप हमारे पूरे कोर्ट परिसर में घूमेंगे तो आपको देखेगा कि हमने जगह जगह
नोटिसेस लगा रखी हैं लोगों के सुविधा के लिए, ताकि उनको पता चले कौन सी कोर्ट कहाँ बैठ रही है, किस मंजिल पे है, किस बिल्डिंग में है, ताकि वो टाइम पर अपनी अपनी कोर्ट में जाके ट्रैफिक चालान का भुगतान कर सकें। वहीं गुरुग्राम की लोक अदालत में 40 बेंचों का गठन किया गया, जिसमें 2 बेंच सोहाना सब डिवीजन में, 3 बेंच पटौदी सब डिवीजन में गठित किए गए, जिनमें तकरीबन 13,000 केसों की सुनवाई की गई, जिसमें 8,000 ट्रैफिक चालानिंग के केस शामिल थे, तो वहीं 5,000 के करीब सिविल बैंक रिकवरी, बिजली व पानी बिल, वैवाहिक व सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामले शामिल थे। हमारे बसों का चालान करता है RTO गुड़गांव कंपाउंडिंग करवा के, और हम राजस्थान जोधपुर से आए हुए हैं, और ये लोग 15 मिनट के अंदर 4 बसों का चालान किए थे। उसी सेक्शन के अंदर एक ही सेक्शन लिखते हुए हरियाणा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 15 मिनट के अंदर चारों गाड़ियों का अलग अलग फीस है। एक की 10,000 रुपये, एक की 1 लाख रुपए, एक की 50,000 है, एक की 40,000 रुपये। एक ही सेक्शन है। चालान यही है, काटते हैं राजीव चौक वगैरह। अब देखो लोक अदालत में जो भी लोक अदालत फैसला करेगी वो मंजूर करेंगे। तो 4 है, चारों में से। हाँ, 15 मिनट के अंदर एक ही चालान है। पहले एक बार की थी, फिर हम बाहर के हैं, यहाँ हम इतनी जानकारी है नहीं, कर नहीं पाते हम लोग। वो कहीं कोर्ट कचहरी में लगा देते तो हमें ऑपरेशन करने लग जाते हैं। वो एक ही चीज़ लिखते हैं विदाउट टैक्स, जबकि गाड़ियों का टैक्स पे है। ऑल इंडिया परमिट है, केंद्र सरकार ने दे रखा है ऑल ओवर इंडिया का टैक्स पे करने के लिए। अब देखो वकील साहब को कह रखा है, रखेंगे इस चीज़ के लिए। आज प्रदेश भर में आयोजित की गई लोक अदालतों में आपसी सहमति से बिना किसी खर्च के मामलों का निपटान किया गया, जहां समय की बचत होने और मामले के समाधान होने पर लोगों ने इस लोक अदालत के आयोजन पर खुशी व्यक्त की। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा के साथ गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।